जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम। आइए आज आपको कार्तिक मास के 11वें अध्याय की पावन कथा को श्रवण कराते हैं। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा हुआ था, उसी समय शुक्राचार्य जी वहां पहुंच गए। जिसके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं, तब गुरु को आता हुआ देख करके असुरों सहित सागर पुत्र ने उठ करके बड़े आदर से प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य सिंहासन पर बैठा करके सब दैत्यों ने यथावत उनका पूजन किया। सागर ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बताइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्याकश्यपु और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर के देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन का संक्षेप में कह करके बतलाया। जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बना करके राहु भी अमृत पीने के लिए बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु के सिर को काट डाला और यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया, फिर अपने दूत को बुला करके कहा कि गुरु का कहा हुआ वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर के इंद्र को मेरी शरण में लाओ। जलंधर का बड़ा निपुण दूत शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों से इंद्र से कहा, हे देव धम, हे देवताओं, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न भी तुमने ले लिए? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो सब रत्नों को मेरे साथ में लेकर के मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूं, तेरे राज्य का मैं ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर के बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भाग्य से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में स्थान क्यों दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता है। इंद्र की बात को सुनकर के दूत शीघ्र ही जलंधर के पास में आया और सब बातें कह करके सुनाई, जिसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने ओठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए प्रयास आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं, सब पाताल से करोड़ों दैत्य उनके पास में पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ में लेकर के जलंधर इंद्र से युद्ध करने के लिए गया। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना को उतारा और वीर शंख ध्वनि से घोर गर्जना की। इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट प्रारंभ हो गई। दोनों पक्षों के आचार्यों ने अपने अपने मृतकों को जीवित किया और असुरों ने आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि ला करके मृतकों को जीवित किया। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर के कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हैं? जिलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास है, फिर यह कैसे संभव हो सकता है? इस पर शुक्राचार्य ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरि पर्वत से औषधि ला करके देवताओं को
जीवित करने की बात कही। यह सुनकर के जलंधर क्रोध में आ गया। श्री शुक्राचार्य ने कहा, क्रोध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर के शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास में गया और अपनी भुजाओं के द्वारा जड़ से उस समुद्र को उखाड़ करके पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था। इससे जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी, भगवान शिव का तेज था और तेज के माध्यम से द्रोणगिरी पर्वत को उठा करके उसने समुद्र में फेंक दिया। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी की जगह वहां उन्हें सूना सा मैदान मिला और वह भयभीत होकर के देवताओं के पास आकर के कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को जीत नहीं सकते, क्योंकि उसने द्रोणगिरी पर्वत को समुद्र में फेंक दिया। पहले जो इंद्र ने भगवान शंकर का अपमान किया था उसी का यह फल है। यह सुनकर के देवता युद्ध की आशा को त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। सिंधुसुत निर्भय होकर के अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफा में जाकर के शरण ली। तो भक्तों, आज हमने आपको यह 11वें अध्याय की पावन कथा को सुनाया। आगे की कथा हम पुनः आपको श्रवण कराएंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल की सदस्यता अर्थात सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। पुनः मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय जय श्री सीताराम।